कांग्रेस और बीजेपी दोनों बौखलाई हुई है। सपा और बसपा बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम कर। बहन कुमारी मायावती जी ने अपना व्यू चक्र रचा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं उस व्यू चक्र में फंसती नजर होगा कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आना ही नहीं चाहती। जितने भी बहुजन लीडर हैं उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन असली इसका जिम्मेदार कौन है, इस चीज़ को आपको और हमको सबको इस चीज़ को जानना बहुत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं बहुजन समाज की सबसे बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के सामने। बहुजन समाज में क्या जो आज की सबसे बड़ी खबरें हैं उनको हम विस्तार पूर्वक आप लोगों के बीच में बचा। जैसे कि जो आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ओबीसी महासभा जिस प्रकार से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उठाने का काम कर रही है, वहीं जो खेल खेला है नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों बौखलाई हुई है। वहीं आपने देखा होगा गोदी मीडिया किस तरीके से उल्टी खबरें चलाने का काम कर रही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है बीजेपी जीत के लिए कि बहन कुमारी मायावती यानी सपा और बसपा बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करते हैं। न्यूज़ के माध्यम से कई जगह देखा हुआ है जो गोदी मीडिया फैलाने का काम कर रहा है। उसके अलावा हम ये भी बताएं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी कहाँ तक लगभग लीड बना रही हैं और लगभग कौन सा राज्य में उनकी सरकार बनना तय माना जा रहा है। और लगभग ये तय हो गया दोस्तों। शायद आप तो सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा संभव हो सकता है या नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने अपना व्यू चक्र रचा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं उस व्यू चक्र में फंसती नजर आ रही है। इससे पहले मेरी गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को यदि आप बचाए रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो जो सबसे बड़ी जो आज की खबर है वो ये है कि जिस प्रकार से गोदी मीडिया कहीं ना कहीं इस प्रकार से खबर चला रहा बीजेपी जीत रही है, उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बसपा और सपा की है। इसमें उन्होंने कारण बताया कि जिस प्रकार से सपा और बसपा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी देखा होगा हाल ही में आपने कि इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं सपा ने किनारा कर लिया है। वहीं आपने इसके पहले देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आना ही नहीं चाहती है। तो जिस प्रकार से गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा चला रही है और आपने देखा होगा पहले भी जिस प्रकार से हमारे बहुजन लीडरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उनका बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनको कहीं चारा घोटाले के नाम से बदनाम किया जाता है, कहीं बहन कुमारी मायावती जी को, चाहे हेमंत सोरेन को, जितने भी बहुजन लीडर हैं उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन असली इसका जिम्मेदार कौन है, इस चीज़ को आपको और हमको सबको इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपने देखा होगा कि ओबीसी महासभा इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से हावी है और जिस प्रकार से लगातार वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस पर हावी होती नजर आ रही है। वहीं कल देखा होगा इसी के सपोर्ट में उमा भारती जी उतर आई है। तो हम इस चीज़ को विस्तार से और बताएंगे आपको। जो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको खबर बताई है किस प्रकार से जो गोदी मीडिया हमारे जो बहुजन लीडर हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मजबूती से बहुजन लीडर है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कहीं भी गोदी मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रहा। तो ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है आप लोगों को, इन मीडिया वालों का हो या सरकार में बैठे हुए लोगों का हो, इनका प्रोपेगेंडा देखना समझना पड़ेगा। वहीं आपने देखा होगा किस तरीके को साफ साफ जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी पहले से ही SC OBC का विरोध करती नजर आ रही थी। सरकार से आपने देखा होगा कि बिहार में 75% जैसे ही रिजर्वेशन दिया इनके हाथ पांव फूल गए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो। तो उनका आपने देखा होगा कि मंचों के माध्यम से ओबीसी समाज का विरोध होने लगा और यहाँ तक कह दिया कि ये सब जातीय जनगणना कराना एक छलावा है, कहीं ना कहीं छोटे लोगों को छलने का काम किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो व्यक्ति होते हैं बेचारे भोले भाले व्यक्ति होते हैं और कहीं ना कहीं इनकी बातों काबे में आकर के और कहीं ना कहीं गलत काम कर बैठते हैं। और गलत काम करने का मतलब ये है कि आपका जो एक वोट का अधिकार है कहीं ना कहीं इस देश की पूरी सियासत को
बदल सकता है। अपने एक वोट के महत्व को आप लोगों को समझना पड़ेगा और बहुत सोच विचार के साथ अपने वोट को करना पड़ेगा। वहीं बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस का इतिहास जिस प्रकार से कहीं ना कहीं SC/ST OBC के खिलाफ रहा है, जो फिलहाल में मायावती जी ने चुनावी मुद्दा भी बना रखा है। आप देखिएगा, चाहे वो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पहला चुनाव लड़े थे बॉम्बे नॉर्थ से, वहाँ पर काजोलकर को, जो उनके करीबी थे बाबा साहब अंबेडकर जी के, उनके करीबी काजोलकर को वहाँ पर कांग्रेस ने खड़ा किया, लगभग 40,000 रुपये उनको दिए और वो चुनाव लड़ाने का काम किया और बाबा साहब को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पहले जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करी थी कि जो हमारे SC/ST OBC कम्युनिटी के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके लिए हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की ज़रूरत है। लेकिन आपने देखा होगा कि उस टाइम पे महात्मा गांधी जी लीड कर रहे थे कांग्रेस को। आपको एक चीज़ और बता दूं, कई लोगों को हो सकता है इस बारे में पता ना हो कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 1885 में लगभग सर ये हमने बनाई थी, तो बहुत पुरानी पार्टी मानी जा रही, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी होती थी और कहीं ना कहीं ये अहम निर्णय लेती थी। तो पूना पैक्ट समझौता में आपने देखा होगा कि बाबा साहब का किस प्रकार से विरोध किया गया, आपके 2 वोट के अधिकार का विरोध किया, आपके पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया गया। इसको बहन कुमारी मायावती जी हर रैलियों में उठा रही है और कहीं ना कहीं वही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या तेलंगाना हो, बहन कुमारी मायावती जी बहुत ज़्यादा मजबूत बन रही। उसके अलावा जो बहन कुमारी मायावती जी उन पर आरोप लगाती है कि इसके बाद जब मंडल कमीशन आया, जब OBC समाज को आरक्षण देने की बात आई, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी मंडल कमीशन को आरक्षण देने से रोकने की कोशिश की। और आपने देखा होगा कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 1990 में BP सिंह की सरकार में कहीं ना कहीं मंडल कमीशन लागू हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी और अपना मुद्दा उठाती है कांग्रेस को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, बीजेपी की रणनीति तो आपको पता ही है कि RSS के हेडक्वार्टर से उनको लीड किया जाता है। इसके अलावा लेकिन जिस प्रकार से हिमायती बनती हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनकी पोल खोलती हैं बहन कुमारी मायावती। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपरांत बाबा साहब को जो भारत रत्न पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने कोई कयावत नहीं की कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर BP सिंह की जब 1990 में सरकार बनी थी, BP सिंह की सरकार में उनको मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं हम और आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है और आपको समझना होगा, एक एक चीज़ को, अपने इतिहास को जानना होगा, अपने संविधान को पढ़ना होगा, अपने इतिहास को गहराई से समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें अपने लोगों को बताना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कह देना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी गलती होती है वो हमारे युवा साथियों की है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र गहराई से बता रहा हूँ, आपके बिल्कुल निचले क्रम से बता रहा हूँ कि जो हमारे लोग हैं कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदार जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता दोस्तों, कहीं ना कहीं हम और आप जैसे लोगों की, युवा लोगों की कमी है, क्योंकि समाज में यदि जागरूकता आएगी, यदि हम लोग कहीं ना कहीं उनके बीच में जाएंगे, उनके बीच में बैठेंगे, अपने इतिहास को प्रेजेंट करेंगे। और क्या इसमें क्या होता है कि जो उन्होंने जाना समझा होता अपने जीवन में वो अपन लोगों को बताने की कोशिश करते, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि यदि हम पढ़ लिख करके सक्षम हुए हैं, यदि पढ़ लिख करके हमने अपने इतिहास को जाना है, तो वो चीज़ हम अपने लोगों को बताएं। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हमारी युवा पीढ़ी है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति उनको नौकरी लग जाती है, वो चुपचाप अपना परिवार पालते हैं और अपनी नौकरी करते हैं, वो किसी प्रकार से सामाजिक विचार नहीं रखते हैं, समाज के बीच में कभी जुड़ने का काम नहीं करते। तो ये भी सबसे बड़ा कहीं ना कहीं SC/ST OBC समाज के पिछड़े होने का कारण है। इसके अलावा जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि OBC महासभा लगातार प्रयास कर रही है और ये बहुत खुशी का विषय है लगभग SC/ST OBC समाज में, जिस प्रकार से OBC महासभा लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है और लोगों के बीच में वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रही है और आप लोगों को जागरूक कर रही है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि BJP की जो सीनियर लीडर हैं उमा भारती जी, वो भी कहीं ना कहीं OBC समाज के समर्थन में उतर आई है
अभी उन्होंने कल ही एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि आप जो प्रहलाद लोधी जी हैं, लगभग जो पवई क्षेत्र से शायद चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पार्टी से उनको टिकट दिया गया था, ओबीसी समाज के हैं, उन्होंने उनके सपोर्ट के लिए भी उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। तो आप ये वीडियो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो 75% का जो रिजर्वेशन दिया है नीतीश सरकार ने, इससे बीजेपी कांग्रेस दोनों बुखलाए हुए, क्योंकि आपने देखा होगा साथियों कि कांग्रेस हो बीजेपी हो सबसे ज़्यादा हिमायती बनने की कोशिश करती है एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ उनको लॉलीपॉप तक ही सीमित रखा जाता है, उनके जो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों के बीच में डिलीवर्ड नहीं हो पाता। एक और कहीं ना कहीं हम और आप लोगों की एक और सबसे बड़ी कमी होती है कि हमारे अंदर लीडरशिप नहीं होती है। यदि मैं बता रहा हूँ कि आज यदि चुनाव चल रहा है तो कई लोग ऐसे हैं जो चाहे वो ओबीसी समाज से हो, चाहे एससी समाज से हो, किसी समाज से हो, लीडर हम लोगों के दूसरे बनते जाकर के चुनाव में बोलेंगे, जो प्रत्याशी होगा कि हमारे पास 5000 वोट है फलानी समाज की, हमारे पास 10,000 वोट है ढिकानी समाज की, और पैसा वो लेंगे, भीड़ के रूप में आप लोगों को उपयोग किया जाता है। ये सत्य है दोस्तों, और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं, आप लोगों को सोशल मीडिया में ऐसे लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा जो आपके हक और अधिकार की आवाज़ उठाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लोग जितने भी बहुजन पत्रकार हैं, अभी एक माननीय किसी महोदय ने मेरे से कमेंट के माध्यम से कहा था कि आप शंभू जी की तरह आप एक प्रखर पत्रकार बन सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो मेरे गुरु हैं और उनकी ही देन है कि मैं उनके इंस्पिरेशन से और आप लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और ज़रूर उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा। वो तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकता हूं। तो आप अपनी राय जिस प्रकार से कमेंट के माध्यम से देते हैं, आप ज़रूर देते रहें, और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। और मैं बारंबार कहता हूं आपसे, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा मीडिया है, और इस चीज़ को आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। कई बार हम लोगों को कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती, हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं, हम लोग हर एक प्रकार से हम आप लोगों के बीच में बताना नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों का यदि सपोर्ट और सहयोग बना रहेगा तो हम जरूर अपने जो शोषित वंचित समाज है उनकी आवाज़ मुखरता से उठाते रहेंगे। अंत में बीएमएम न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हाँ, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।